रायपुर से बड़ी खबर। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बलौदा बाजार हिंसक मामले पर गिरफ्तार कर बलौदा बाजार पहुंची। देर रात पुलिस ने बलौदा बाजार के CJM राजेश खाखा की न्यायालय में पेश किया गया। यहां कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें 7 दिन की न्यायिक सेंट्रल जेल भेजा। जैसे ही देर रात पुलिस देवेंद्र यादव को सेंट्रल जेल लेकर पहुंची, देवेंद्र यादव के समर्थक बड़ी संख्या में सेंट्रल जेल पहुंच गए। इस बीच पुलिस और समर्थन के बीच जमकर झूमा झटकी हुई। सेंट्रल जेल में अंदर जाते समय फिर अपने हाथों में देवेंद्र यादव संविधान की पुस्तक लहराने लगे और अपने समर्थकों को जीत का इशारा किया। गिरफ्तारी के बाद नेता प्रतिपक्ष चरण दास का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा, ये समाज को लड़ाने की साजिश बताया है। आज जिस ढंग से देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा है, ये अत्यंत ही दुखद है। बलौदा बाजार में हुई घटनाएं न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए वरन पूरे देश के लिए एक ऐसी घटना है जिसमें पूरे समाज को झकझोर दिया है, खास करके सतनामी समाज को। ये एक ऐसी घटना है जिसे समाज को बांटने के उद्देश्य से किया गया ऐसा लगता है। ऐसी घटनाओं में राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की ओर इशारा करना चाहती है कि यह घटना कांग्रेस के द्वारा प्रेरित थी, जो अत्यंत दुखद है, गलत है और इस तरह के बातों से किसी भी सरकार को बचना चाहिए। मैं तो विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, इसे दोष देना चाहूँगा, आरोप लगाना चाहूँगा कि ऐसे घटनाओं को आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से अलग रखते हुए हमारी एक सामाजिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समरसता के नाम से काम करें, सामाजिक भाईचारे के नाम से काम करें। ये ऐसी घटना नहीं है कि जिसे एक दिन में भूला जा सकता है, मगर अगर हम इस घटना को अगर कांग्रेसी और भाजपाई के नाम से देखने लगे, जबरदस्ती किसी को गिरफ्तार करके आप उस घटना को कांग्रेसी द्वारा प्रेरित घटना बताएं, ये बहुत गलत बात है। मैंने अनेक सुबेरे से प्रयास किया है, मैंने स्वयं अध्यक्ष महोदय से कहा कि आप जाके देखिए क्या हो रहा है, और मेरे प्रयास के बावजूद भी, अनेक प्रयास के बावजूद भी हम सफल नहीं हो पाए और देवेंद्र को वहाँ जाना पड़ा। ये बहुत दुखद है, और खास करके तब जब रक्षाबंधन का त्यौहार भारतीय जनता पार्टी को कि ऐसी घटनाओं को कांग्रेस की ओर ढकेलने की कोशिश न करे, कांग्रेसीकरण को करने की कोशिश न करे, ये अत्यंत दुखद है और हम इसके लिए बहुत 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 कांग्रेस जन दुखी है और कांग्रेस जन देवेंद्र यादव के पीछे खड़ा है, हम सब साथ हैं। देखिए, खाका साहब CJM साहब हैं, उनकी कोर्ट में आज लाया गया था पुलिस के द्वारा इन्हें अरेस्ट करके, और जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट थे ये हमारे मुवक्किल को ना ही FIR की कॉपी दी गई, ना ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए गए, जिसके लिए आज उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपना स्वतंत्र एक पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा ना ही किसी प्रकार से कोई किसी दुष्भावना से कोई स्टेटमेंट दिया गया है, कि ना ये पूरी एक राजनीतिक अरेस्ट है। उन्होंने कोर्ट के समक्ष ये बताया कि उन्हें किस प्रकार से बिना FIR की कॉपी दिए, बिना किसी कारण बताए पुलिस आज अरेस्ट करके लेके आई है, और न्यायालय ने भी उनके सारे चीज़ों को सुनने के बाद रिकॉर्ड करके जो पुलिस की दरख्वास्त थी कि उन्हें एक जुडिशियल रिमांड की ज़रूरत है, ना कि पुलिस रिमांड की, तो उन्हें जुडिशियल रिमांड पे सुपुर्द किया है। सेक्शन की अगर बात करें, किस सेक्शन में इनको अरेस्ट किया गया है? देखिए, आज की जो सारी धाराएं हैं वो तो आपको सबको पता ही है। एक अलग धारा जो इसमें 307 भी जोड़ी गई है, जो इसके लिए सीधा उनके द्वारा आपत्ति ये करी गई कि जिस तारीख को ये सारी घटना हुई थी वो इस तारीख पे यहाँ मौजूद ही नहीं थे, और ना ही धारा 120B जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कहा गया है कि क्योंकि ये एक व्यक्ति जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत बाकियों के से भी जुड़ा रहता है, तो वो बाकी धाराएं भी उनके साथ लगी होंगी। इसका भी कोई आज दिनांक तक, क्योंकि आज अरेस्ट की गई है, तो कोई साक्ष्य होना चाहिए था जिसके तहत आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं। तो ये भी हमारी ये दलील थी कि ऐसा कुछ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, परंतु ये सारी चीज़ें अब जो है न्याय संगत जैसी भी हैं आगे देखी जाएंगी। हम जो है न्याय के अभी आज 7 दिन के बाद ये वापस न्यायिक रिमांड जो है बढ़ेगी, और इसमें चार्जशीट फाइल करने के लिए भी निवेदन किया गया, क्योंकि ऑलरेडी एक अरेस्ट हो रखी है, 40 दिन उसमें बीत चुके हैं। हमारे मुवक्किल के द्वारा ये भी एक दरख्वास्त की गई कि ये जो क्योंकि राजनीतिक दुष्भावना से प्रेरित अरेस्ट है, इस कारण से उनके लिए ये भी एक है कि चार्जशीट जल्द से जल्द दर्ज की जाए ताकि वो अपने एज पर लॉ सारे स्टेप्स ले सकें। छोटा सा परिचय दीजिए। मैं हर्षवर्धन परगनिया। थैंक यू।